कह रहा हूँ भेजे अभिनंदन जैसे एक और को, अच्छा ग्रीट करेंगे हम उनको, दोबारा ले आए कश्मीर हमसे। अगर जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है। उसी में रियासत बहावलपुर जो है उन्होंने उसके नवाब ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया तो वो हमने मान लिया। ठीक है। सिमिलरली जो राजा हरी सिंह था हु वाज द राजा ऑफ द कश्मीर, उसने इंडिया के साथ इलाक़ किया तो वो फिर इंडिया के साथ चला जाना चाहिए। बात जब आएगी ना इंडिया की, तो उस वक्त चाहे कोई कुछ भी हमारे आपस के खिलाफ है तो वो सब खत्म हो गए, हम सब एक इस तरह से बनेंगे। व्हाट्सअप गाइस, वंस अगेन मेरा नाम है भूपेंद्र और आज मैं जिस वीडियो पे अपना रिएक्शन देने वाला हूँ वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की वीडियो, जिसमें पाकिस्तान के लोगों से ये पूछा गया है कि जो भारत की इंडियन आर्मी है उनकी तरफ से एक बयान आया है कि जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसे लेने के लिए हम तैयार हैं, बस हमें भारत सरकार की परमिशन चाहिए। तो गाइस वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। इंडिया के जो कमांडर हैं, आर्मी कमांडर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि हम कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें बस इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर करना है तो हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। इस पर आप क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? सर, ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है और हमारी पाक फ़ौज जो है हमें उस पर भी फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें हैं, खोपड़ी धमकियाँ वो हमेशा से लगाते रहे हैं और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। हम अगर बात की जाए हाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया, और इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। प्रैक्टिकली बात करने की ज़रूरत है, क्या समझते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूंगा कि हिंदुस्तान क्या, उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर। मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज़ ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुव्वतें हैं वो हमें दबाती हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं क्यों हमारा साथ नहीं देती हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम राइट पे हैं, ऐसे ही है, हमारा तो स्टांस यही है कि हम राइट पे हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, कभी हम किसी कंट्री को कहते हैं। दूसरी साइड पे हमारा स्टांस ये इंडिया राइट पे नहीं है, फिर भी इंडिया की क्यों साथ दिया जाता है? आपके ख्याल? ये जो बायस्ड है ना मुस्लिम्स के बारे में, वो है ये मेरे पास इसके अंदर पूरा डाटा है, कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है जहाँ से सबसे बड़े जो हैं उधर नारकोटिक्स के गैंग वो हैं, मर्डर में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो मुल्क हैं वो सारे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं। हर तरह के आप देख लें, जो जितनी बुराइयों के, प्रोस्टिट्यूशन का देख लें और मामला देख लें, टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। हाँ, लेकिन देखें इस्लामोफोबिया की भी बात की जाती है, दहशत की भी बात की जाती है कि इस्लाम या मुसलमान जो है वो मुसलमान है। ये मेरे पास इसके अंदर डाटा है, वो आप कहें तो मैं आपको अभी जो है उसमें दिखा सकता हूँ। ये कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा है या फिर? मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये आ गए मेरे पास इसके अंदर, ये देखें 10 जो है ना वो ये 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट प्रोस्टिट्यूशन रेट जो है इन द वर्ल्ड। ये जो सा सोर्स है आप थोड़े से ये पढ़ के दिखाएं और सोर्स भी बताइएगा कि सोर्स क्या है। सोर्स में आप इंफॉर्मेशन का ये देखें शेयर किया हुआ, ये तुर्क की खातून है, मुस्लिम खातून है जो मेरे साथ ऐड है, उनका बेटा मेरा जो फ्रेंड है। उन्होंने कौन से कंट्री हैं? दो पहले टॉप 5 पहले ये देखें, सबसे पहले थाईलैंड है जो बुद्धिज़्म उसमें है। ये 10 स्टेट्स हाईएस्ट प्रोस्टिट्यूशन रेट्स इन द वर्ल्ड उनमें है। थाईलैंड आ गया, डेनमार्क आ गया, इटली आ गया, जर्मनी आ गया, ये सारे क्रिश्चियन है। नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, ये यूके आ गया, फिनलैंड आ गया। आगे देखें 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट थेफ्ट रेट्स इन द वर्ल्ड, वो देख लें, डेनमार्क, फिनलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारे आ गए। उसके अलावा आप आ जाएँ 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट रेट्स ऑफ अल्कोहल एडिक्शन, उनमें भी देख लें ये सारे। मालदीव, मतलब पाकिस्तान में इस तरह की कोई बुराई नहीं? मैं आपको बताता हूँ है, लेकिन मैं आपको उसका एंड बताता हूँ। ये सारा जो स्टेट्स विद हाईएस्ट मर्डर रेट्स इन द वर्ल्ड वो सारे वो देख लें आप, उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। नेम ऑफ मोस्ट डेंजरस गैंग्स इन द वर्ल्ड सारे गैर मुस्लिम हैं। लार्जेस्ट ड्रग ये कैटल्स इन द वर्ल्ड ये सारे गैर मुस्लिम हैं। वो इसमें लिखें बट इट इज़ सेड दैट द काज ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म इज़ इस्लाम।
ये बायसनेस यही एक पॉइंट है ना कि एंड पे ये बात तो यही सामने पे गलत है। हमारे में भी बुराइयां हैं, सब कुछ है, लेकिन जो लेवल है टॉप 10 की उन्होंने बात की है। ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं और हम बड़े नेक पाक हैं। गलतियां हमारे में भी हैं। टॉप में वो हैं लेकिन बदनाम हम हैं। वजह क्या है? हम इससे बायस हैं इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, ये वजह है। और मुसलमान हम हैं, अपनी हमारा जो किरदार या अमल है उसमें खराबियाँ, उस वजह से हम उनके नीचे लगते हैं। कुछ बात की है कि मतलब मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, तो मुसलमानों के अगेंस्ट में सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों आ जाता है? सऊदीया है, सऊदीया के तो एक मतलब पावर मानी जाती है। इसलिए पावर मानी जाती है कि सऊदीज जो हैं वो उनके बिल्कुल जो है ना स्लेव्स वाला हिसाब है कि सारा सऊदी का निज़ाम उनके हाथ में। अमेरिकन के वो आगे से कोई बात नहीं करता, और यहूदी और सऊदी बिल्कुल एक हैं। अब वो जो तो सऊदीया को तो हम ये कहते हैं अपना एक मतलब मुकद्दस और एक समझ लें अपना लीडर मानते हैं ना। मुकद्दस जो है वह मुकामात मुकद्दस हैं, उनके हुक्मरान हमारे लिए मुकद्दस नहीं है। वो एक अलग चीज़ है। मुकद्दस मुकामात है, उसमें हर मुसलमान चाहे गुनाहगार है चाहे कोई ईमानदार है वो उनके लिए मुकद्दस है, लेकिन उनकी हुकूमत हमारे लिए मुकद्दस नहीं है, ना उनकी पुलिसियाँ हमारे लिए मुकद्दस हैं। इस चीज़ से एग्री करता हूँ। अच्छा लगा बात करके, नहीं तो हमें इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता। मतलब हम ये कहते हैं वो सऊदीया के खिलाफ तो बात ही नहीं करते। हाँ जी, खिलाफ हुक्मरान के खिलाफ बात करना और है, मुकद्दस मुकामात के बारे में बात करना जो वो एक डिफरेंट चीज़ है। मुझे ये बताएं जो इस टाइम हमारी करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, अगर बात की जाए आपस में बहुत से इंटरनल इश्यूज हैं, आप मेरे से शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। इस्टेब्लिशमेंट के, गवर्नमेंट के बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में अगर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है तो हमारे लिए सोचने वाली बात या परेशानी वाली बात है या नहीं? परेशानी वाली बात है, क्योंकि उन्हें बता कि हमारा आपस में हम स्कैटर्ड हुए हैं, बिखरे हुए हैं और इख्तलाफात हमारे पड़े हुए हैं। आर्मी के बारे में लोगों का इमेज आप व्यू आप हर तीसरे बंदे का दिल एक्सपोज हो चुकी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद बात जब आएगी ना इंडिया की, तो उस वक्त चाहे कोई कुछ भी हमारे आपस के खिलाफ है तो वो सब खत्म हो गए, हम सब एक इस तरह से बनेंगे, एक बनेगा। और ये प्रैक्टिकली बात है, ये ज़ुबानी नहीं है। हर बंदा निकलेगा और हर बंदा आर्मी भी हो चाहे कोई भी हो, हुकूमत चाहे गंदी भी हो अच्छी भी हो, इस मसले में सबका साथ देंगे, सब एक होंगे। ये हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इनसे वो फ़ायदा उठाना चाहता है और वो स्टेटमेंट देख के देखना चाहता है। इस तरह की कोई बात नहीं है, ना इस तरह की ऐसे मसले में बिल्कुल हरकत नहीं। इंटरनल में हमारे इख्तलाफात भी हैं, मुख्तलिफ से इशूज़ हैं, ठीक है, लेकिन उस मामले में हम जो है ना वो एक हैं। एक होंगे। अगर कश्मीर की बात की जाए, जो इंडिया के पास कश्मीर है जो हिस्सा, और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, हम ये कहते हैं कि इस्लाम के अगेंस्ट हैं, इसलिए हमारी बात नहीं इंटरनेशनल लेवल पे सुनी जाती। प्रैक्टिकली अगर हम यूनाइटेड नेशन में या कहीं पे भी कश्मीर का इशू लेकर जाते हैं तो मुझे बताएं कि हमारे पास कोई पॉइंट हैं ऐसे कि यार हमने कश्मीर के लिए ये किया, जो हमारे पास कश्मीर है हमने वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, हमने वहाँ पे डैम बना दिए, हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया। मतलब इस तरह के कोई पॉइंट्स लेकर जाएँ तो फिर है। और वहाँ पर तो अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, डैम्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो उनके पास कश्मीर है। तो फिर कैसे आप कहते हैं, अगर ये प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकली तो दुनिया फिर मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल। मैं कई दफ़ा जो है ना कश्मीर का, ये आज़ाद कश्मीर का खुद विजिट कर चुके हैं, हम उधर टूर भी करके हैं सारे। नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा उधर डैम बन रहा है। रिसेंटली बताऊं, आपने नीलम झेलम की बात की है, अभी आप नेट से अगर नेट चल रहा है सर्च करिएगा, नीलम झेलम जो डैम है वो डैमेज हो रहा है। अभी ये पाकिस्तान की मीडिया एजेंसी की न्यूज़ है कि वो डैमेज हो रहा है, ठीक से बन नहीं पा। डैमेज जो है वो हमारी इंटरनल हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, जो ठेकेदारी सिस्टम है, जो वो लो और मार्जिन जो पैसा खाने की वजह से, ये चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उधर, रोड्स भी नहीं बनी। अभी ये रिसेंटली हम गए थे लास्ट ये जो समर में, तो रोड्स बिल्कुल नई सारी बन रही है। डेवलपमेंट कहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा? इंडिया का हमने ना गए हैं ना देखा है, तो वो मीडिया की हद तक है जो भी उसमें है, तो हमने देखा नहीं है। लेकिन हमने ये इधर वाला विजिट किया, उसमें मतलब है कि बहुत अच्छा अभी भी सिस्टम उधर चल रहा है। मजीद बेहतर करने की तो ज़रूरत है, जितनी भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल को वो थर्ड वर्ल्ड जैसा और या कुछ है। बड़ा इजीली हम जाते आते, दिन में जाएँ रात में जाएँ, आप जहाँ मर्जी पहाड़ों में सफ़र करें, कोई ऐसी परेशानी वहाँ पे नहीं हमने देखी, ना कोई इस तरह की वारदात। पहाड़ों में उन्होंने मोटरवेज बनाए हैं, रोड बड़े अच्छे नए बने हुए हैं। और जब आप वहाँ के इंडिया के सर्च करेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। लास्ट में ये बताएं, एज ए पाकिस्तानी मैं भी ये चाहता हूँ, शायद आप भी ये चाहते होंगे कि रिलेशन बेहतर हो, या आप नहीं चाहते? आप क्या? नहीं, बिल्कुल बेहतर होने चाहिए। क्यों ऐसे नेबर हमें हालात बेहतर होने चाहिए। और ये जो है ना इंटरनेशनल ताकतें हमें इकट्ठा उन्होंने देना चाहती। ये जो माउंट बैटन उस वक्त की अपनी आरामजदगी कर गया, उसकी वजह से इसको डिवाइड कर गया कि आपस में डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी है गोरे की। ये पॉलिसी की वजह से हम मार खा रहे हैं। और अदरवाइज इंडिया हमारा कल्चर एक, वहीं से हम जुदा हुए हैं ना। हमारे खुद बड़े जो उधर से माइग्रेट होके आए, वहाँ पे मतलब है कि अपने मुल्क था, वतन था, एक ही थे। ये जो गैर मुनसफाना तकसीम की 6
ज़िले मुस्लिम अक्सरियत के जो हैं, ये रेड कलफ ने अपना जो उसका अवार्ड था और जो माउंट बैटन ने कहा था मुझे वाइसराय बना दो इधर का पाकिस्तान का, तो मैं ये करता हूँ, नहीं उसे एग्री किया कायदे आज़म ने, तो उसने जो मुस्लिम अक्सरियत वाले 6 ज़िले उधर दिए हैं और ये सारी मर्डर हुए और जो पार्टीशन हुई है ये उसकी गैर मुसलमाना तकसीम की वजह से हुई। अगर ये ना होती ना तो हम अब आपको तो इंडिया पाकिस्तान का बड़े अच्छे हालात होने थे, अभी भी हो सकते हैं। अभी भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? देखें आपको भी बातों का पता हाँ है, जी। जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे गैर मुनसिफाना हाँ जी। तकसीम हुई और ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों को पता है, मुझे पता है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, हाँ तो जी। फिर क्यों नहीं बेहतरी क्यों नहीं है? वहाँ पे देखें इंडियन आते हैं, सिख आते हैं, उनके आप जज्बात सुने पाकिस्तान के बारे में, इतनी वो तारीफ़ करते हैं। वहाँ के आप लोगों का लोकल इंटरव्यू करें, लोग पाकिस्तान के बारे में बड़े मोहब्बत का इजहार करते हैं। उनकी ये पंजाबी मूवीज़ बड़ी अच्छी बन रही हैं जो उसमें वो देखें पाकिस्तान से और दूसरों से मोहब्बत का इजहार कर। अवाम का कोई इशू नहीं है, असल जो है ऊपर से गवर्नमेंट का और इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो नहीं चाहती, एक और पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है, अवाम के हाथ में पॉलिसी नहीं है, तो अवाम चाहती है, गवर्नमेंट्स जो है वो नहीं चाहती, इस वजह से हम एक नहीं हो देखें जी, एजुकेटेड पब्लिक से बात करने का ये फायदा थोड़ा सा होता है कि आप इनकी जो इन्होंने पहले की भी करते हैं वो आपकी ओपिनियन है, लेकिन जो इन्होंने बात की है कि हम नफरत नहीं करते, मैं भी इस चीज़ का यकीन से कह सकता हूँ कि नफरत नहीं करते, नफरत करवाई जाती है। ना वहाँ के लोग नफरत करते हैं, ना यहाँ के लोग नफरत करते हैं। कि इंडियन आर्मी की तरफ से रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि हम पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं, बस हमें उनकी यानी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से परमिशन चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ये स्टेटमेंट, दूसरी तरफ से अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के हैं वो न्यू आए हैं, तैनाती हुई है, क्या समझते हैं? बुनियादी तौर पर इसमें देखने वाली बात यह है कि मसला कश्मीर है क्या, ठीक है, और इस तरह के अग्रेसिव किस्म के बयानात देने से पहले हमें मसला कश्मीर की जो नौइयत है और उसकी माहियत का पहले अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है। तकसीम पाकिस्तान के वक्त, ये जो तकसीम हिंद के वक्त जो पाकिस्तान बना है, तो ये मसला दरपेश आया है। बुनियादी तौर पर अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो ये 572 रियासतों का मजमूआ था। उनमें 2 किस्म की रियासतें थीं, कुछ ब्रिटिश ओन्ड थी जो जहाँ पे बरतानिया का तसल्लुत था, और कुछ जिसके राजे महाराजे नवाब वगैरह थे। तो आप अगर देखें तो पंजाब जब तकसीम की लाइन खींची गई है तो पंजाब जो भी तकसीम हुआ है, कुछ इंडिया में चला गया, कुछ हमारे पास आया है, वो बरतानिया की तकसीम का नतीजा था। उसके ऊपर कोई एजिटेशन नहीं है क्योंकि ब्रिटिश ने दोनों साइड पर वो वैलिड करार दिया था। सिमिलरली एक रियासत बहावलपुर आई थी और एक कश्मीर की रियासत आई थी। तो ये बुनियादी तौर पर ये डिसीजन अमंग द अथॉरिटीज़ ये हुआ था कि जो शख्सी मलकियत जो हैं स्टेट्स हैं उनका क्या किया जाए। तो उसके ऊपर ये हुआ था कि आप जो हैं वोटिंग भी करवा लें। एट द टाइम वो ये डिसाइड हुआ था कि हम जो राजा महाराजा नवाब चाहेगा वो उसकी तरफ इलाक कर देगा। फिर थोड़ा सा शार्ट करते हैं बात को, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं हिस्ट्री के रिलेटेड ठीक कर रहे हैं कि उसकी तरफ जो राजा महाराजा चाहेगा उसकी मानी जाएगी। कश्मीर के राजा ने क्या चाहा उस टाइम? देखिए ना, उसी में रियासत बहावलपुर जो है उन्होंने उसके नवाब ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इलाक किया तो वो हमने मान लिया, ठीक है। सिमिलरली जो राजा हरी सिंह था हु वाज द राजा ऑफ द कश्मीर, उसने इंडिया के साथ इलाक किया तो वो फिर इंडिया के साथ चला जाना चाहिए। लेकिन उसमें मसला ये था कि वहाँ कश्मीर में वहाँ पे पाकिस्तानियों का स्टांस ये है ना कि देखें वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, मुस्लिम आबादी है, इसलिए वो बेशक उन्होंने वहाँ पे इल्हाक किया, आना हमारे साथ चाहिए। नहीं, देखें अब यही मसला था कि वहाँ का राजा जो है वो सिख था और मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा थी। तो इसके ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए था। रेफरेंडम में आप रायशुमारी कराते और उसके एतबार से फैसला करते। तो हुआ ये कि हमने 3 जंगें लड़ दी। तो बात यह है कि हमें उसको टेबल टॉक के ज़रिए ही हल करना चाहिए ताकि कश्मीर के जो अवाम हैं उनकी भी राय को मद्देनज़र रखा जाए और उसमें पाकिस्तान का भी नुकसान ना हो और इंडिया का भी नुकसान ना हो। क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे बहुत ज़्यादा हम लोग जज्बाती हो जाते हैं कि मतलब जिधर कश्मीर का नाम आता है ये कहते हैं कि हम अपना जान भी दे देंगे, अपना खून अपना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रैक्टिकली हमने आज तक 75 साल में कश्मीर के लिए क्या किया? जो हमारे पास हिस्सा, चलें उसी की बात कर लेते हैं। जी, प्रैक्टिकली अभी देखें जो हमारे पास कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट को देख लें। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है जहाँ पे प्रोडक्शंस कुछ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ सियाहत उनका एक शोबा है, पैदावार दौलत का। तो उसके अंदर आपने क्या किया ये आपके सामने है, ठीक है। हमें चाहिए कि अगर हम उनके कश्मीर को लेना चाहते हैं या अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर को बावर कराना चाहते हैं तो हम अपने कश्मीर को इस हद दर्जा
माशी तौर पे बेहतरी की तरफ ले जाएं कि दुनिया उससे इम्प्रेस होकर हमारी तरफ आए, और बाहमी मफाहमत का कोई फार्मूला तय कर लें। सिर्फ लड़ाई से नहीं कि अगर उनके जर्नैल ने अगर कोई इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ दिया है तो हम भी दे दें, अगर वो ताकत का इस्तेमाल करें तो हम भी कर दें। दुनिया की बाकी कौमें चाहती हैं कि हम आपस में लड़ते रहें और माशी तौर पे हम पसमानदा रहें, तो हम उसके इस हरबे को उन लोगों के हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये पता है कि जो उनके पास कश्मीर है वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है, आपको आइडिया है? देखें, पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, वो चीज़ें कुछ खुल के बयान नहीं करता। उसके लिए हमें इंडिया के मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया से या इंडिया के मीडिया से देखना पड़ता है? जी, वो इंडिया के मीडिया से देखना पड़ता है, लेकिन उसमें फिर हमें ये भी ऑथेंटिक खबरें मिलती हैं या नहीं मिलती, ये चीज़ है। तो हमें बाहमी रवादारी और मजहबी रवादारी की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइस, जो भी कश्मीर को लेके दोनों देशों की जो दुश्मनी है, नफरतें हैं, आमने सामने बैठ के हल होना चाहिए, टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए। उनके कुछ इशू हैं तो वो बताएं, हमारे कुछ इशू हैं तो हम बताएं। युद्ध किसी भी परेशानी का हल नहीं है। पहले भी हमने कई बार युद्ध लड़ा है, पाकिस्तान को ना फायदा हुआ ना भारत को फायदा हुआ युद्ध से। युद्ध में कई सैनिक मारे जाते हैं, कई घरों के चूल्हे उजड़ जाते हैं। युद्ध में किसी को भी आज तक फायदा नहीं हुआ है। शांति से हल हो जाए, यही मैं चाहता हूं। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी क्या थिंकिंग है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए, मैं मिलता हूं उस अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।